क्या होगा तरुण तेजपाल का? क्या तरुण तेजपाल सलाखों के पीछे जाएंगे? क्या तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी होगी? दिल्ली हाईकोर्ट से किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल पाई है तरुण तेजपाल को, सुनवाई टल गई है। और इस बीच आपको बता दें, मुंबई से भी अपडेट, वहां पुलिस बयान दर्ज करेगी पीड़ित लड़की का। तो जाहिर तौर पर हर तरफ से शिकंजा तरुण तेजपाल पर कसता जा रहा है। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल है अजीत जी, ये वही तरुण तेजपाल हैं जो शुरू में माफी मांगते हैं और उसके बाद अब इनका स्टैंड यहां तक आ गया, कभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड बता रहे हैं पूरे मामले को, और लड़की के चरित्र हनन तक की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे क्या मंशा देखते हैं आप? मंशा साफ है, बचने की कोशिश है और अखिलेश से। और आपने ब्रेक के बाद जब शुरू किया, आपने कहा क्या तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी होगी। मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, लॉ का छात्र नहीं हूं, लेकिन मैं साफ तौर पर कहता हूं कि तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी से तरुण तेजपाल को कोई नहीं बचा सकता। जिस तरह के सख्त कानून है, जिस तरह से उस लड़की ने तरुण तेजपाल पर इल्जाम लगाए हैं, और गोवा पुलिस में अगर उनका मामला, उस लड़की ने बयान दे दिया गोवा पुलिस को, तो उनकी गिरफ्तारी को टाला नहीं जा सकता। आज गिरफ्तार हो या कल गिरफ्तार हो, लेकिन उनकी गिरफ्तारी होगी। अब सवाल उठता है कंस्पिरेसी, दो लेवल पर है। यह तो एक अच्छी बात है कि तरुण तेजपाल लड़की के दबाव में, या जब उन्हें लगा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, लड़की मानने को तैयार नहीं थी, तो उन्होंने अपोलॉजी दी, माफीनामा एक बहुत बड़ा सबूत है। वरना तरुण तेजपाल जिस तरह से आज साजिश रचकर उस लड़की का चरित्र हनन कर रहे हैं, पहले तो मानते ही नहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया। लेकिन तरुण तेजपाल का वो माफीनामा भी आज की तारीख में बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि अनकंडीशनल माफीनामा उन्होंने मांगा। अब सवाल उठता है कि अब जो उस लड़की के चरित्र हनन की कोशिश हो रही है, दर्शकों को बता दें, तहलका के 5 पत्रकारों ने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा दिया है, उसमें से 4 पत्रकार ऐसे भी थे जो जिससे उस लड़की ने गोवा में 3 पत्रकारों से शेयर किया था उस रात, जिस रात घटना हुई थी। घटना की रात जब वो होटल में गई, उसने 3 पत्रकारों से शेयर किया। उन 3 पत्रकारों से भी गोवा पुलिस ने पूछा, वो भी गवाह है, क्योंकि उन्हें उस लड़की ने बताया। एक बहुत अहम है, गवाह सिर्फ उस लड़की तो पीड़िता है, लेकिन गवाह वो 3 भी हैं। आभा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस 3 पत्रकारों से शेयर किया उस रात पीड़िता ने, उन 3 पत्रकारों से गोवा पुलिस ने बातचीत की, वो भी तो विटनेस माने जाएंगे, क्योंकि वो पहली बार पीड़िता ने पूरा वाकया उन्हीं 3 पत्रकारों को बताया। जी बिल्कुल, वो 3 पत्रकारों का जो गवाही होगी वो बहुत अहम होगी इस केस में। और अभी आप ब्रेक में जाने से पहले जो कंसेंशुअल बात कर रहे थे, जो कानून कहता है 114A ऑफ द एविडेंस एक्ट, कि ये प्रिज्यूम किया जाएगा, माना जाएगा कि एब्सेंस ऑफ कंसेंट थी रेप केस में। तो रेप केस में कंसेंट का जो मुद्दा तेजपाल लेके फायदा लेना चाह रहे हैं, वो कानून कहीं अलाउ नहीं करता है। तो इसमें जो है उनकी मान के कानून चलेगा कि लड़की की कंसेंट नहीं थी, तो इसका फायदा उनको नहीं मिलेगा। साथ में ये जो लोग रिजाइन कर रहे हैं, जिनको उस लड़की ने बताया था, वो भी अहम गवाह होंगे। और अभी जो 3-4 दिन तेजपाल को फायदा मिला है, उसको अब मुझे लगता है कि कानून का शिकंजा उनके तक पहुंचता जा रहा है। और जहां इस लड़की का स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने 164 में रजिस्टर हो जाएगा, आज शाम तक तेजपाल को, पुलिस को, गोवा पुलिस को अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि गोवा पुलिस के पास काफी सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। तेजपाल की जो माफीनामा है वो खुद एक गवाही का सबूत है। जी टीना शर्मा, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या इस मामले में आपको नहीं लगता है तरुण तेजपाल का जो रसूख है वो जांच में कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है? कोई आम शख्स होता, उसके खिलाफ इस तरह के संगीन आरोप लगते तो क्या अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई होती है? देखिए, पहली बात तो कोई भी स्टेट किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस पे सो मोटो ले सकती है। उस पे अगर तरुण तेजपाल ये बोलते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो सिर्फ एक आई वॉश है। और मीडिया को, कहीं मीडिया ने जिस तरीके से इस चीज को उठाया है, जबकि मीडिया एक ही फ्रेटर्निटी के होते हुए आपने इस मैटर को उठाया, बहुत अच्छा काम मीडिया ने किया है। तो उनको वो बार बार ये कह रहे हैं कि मीडिया, क्योंकि शोभा चौधरी की मैंने स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने कहा मीडिया इसको तूल दे रहा है, मीडिया इसका ट्रायल कर रहा है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं ऐसी स्टेटमेंट लाना चाहते हैं जिससे आपका स्टैंड क्लियर हो जाए। बट आप इस केस में आप ये मान लीजिए कि ये रेप का केस है, इसमें आपका स्टैंड किसी भी मामले में क्लियर नहीं हो सकता। आपकी स्टेटमेंट सिर्फ एक स्टेटमेंट बन के जरूर रह सकती है कि आप कंट्रोवर्सी कहीं क्रिएट कर दें, आप अपने फेवर में उसको लेने की कोशिश करें, पर कानून की जो परिसीमन या सीमा है, उसमें इसका आपको फायदा कभी नहीं मिलेगा। आर एस गोस्वामी जी, कानून के मुताबिक अब पुलिस को अभी फिलहाल क्या कार्रवाई करनी चाहिए? अगली कार्रवाई फौरन क्या होनी चाहिए? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात ये बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो अभी आभा सिंह जी ने भी कहा कि आप जो कंसेंसस की बात कर रहे हैं ना, ये अब वो समय निकल चुका। यदि लड़की ने एसएमएस दिया होता, लड़की ने ईमेल दिया होता तेजपाल को कि देखिए मेरे से गलती हो गई, मेरी आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और उस दोस्ती में मैंने तुम्हारे साथ घटा किया है, मैंने आपके साथ विश्वासघात किया है, उस परिस्थिति में तेजपाल को एक डिफेंस में एविडेंस मिलता। यहां तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहां तो तेजपाल उससे अनकंडीशनल माफी मांग रहा है। जब एक व्यक्ति
एक्यूज्ड एक माफी मांग रहा है, इस एविडेंस को, जो लिखित का एविडेंस है, उसको वो कहां डिनाई करेगा? सेकेंडली, जिन लड़कों के साथ, पत्रकारों के साथ उसने शेयर की थी इस बात को, वो इस केस के मेन गवाह इसलिए होंगे कि जैसे ही घटना घटी इमीडिएटली उन्होंने इस बात को अपने दोस्तों से कहा। क्यों कल पुलिस पूछती, कल कोर्ट में जब डिफेंस में लड़की आती तो उससे पूछती कि जब ये घटना तुम्हारे साथ घटी थी, जैसे हम आप भी चर्चा करते हैं कि भाई लड़की को इतने दिन के बाद कहां याद आ गई बात, लेकिन इमीडिएटली उसने यदि बात अपने दोस्तों से कहा तो वो बाकायदा प्रोसिक्यूशन के विटनेस होंगे और वो इस बात को कहेंगे कि उस समय लड़की की मानसिक स्थिति इस तरह थी और उसने एज ए दोस्त के नाते से हमसे ये बात की। अजीत जी, छोटे में आखिरी सिर्फ ये कि लड़की को हर तरह से दबाव बनाने की, मामले को लीपापोती करने की, कंसेंसुअल बनाने की, डिफरेंट वर्जन ऑफ तरुण कहकर लड़की की चरित्र हनन करने की और लड़की की मां को अप्रोच करके किसी ढंग से वो कोर्ट ऑफ लॉ तक ना जाए, बयान ना दें, किसी भी तरह से मामला दब जाए, ये तमाम कोशिशों के बाद जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो तरुण तेजपाल अब जो अदालत में प्ली ले रहे हैं वो लड़की के खिलाफ है और बहुत शर्मनाक है कि एक बेटी की उम्र की लड़की, बेटी की दोस्त की बेटी, उसके साथ पहले तो उन्होंने इस तरह की हरकत की और उसके बाद आप दूसरा दाव खेल रहे हैं जिसमें लड़की को ही गलत और चरित्रहीन बताने की कोशिश कर रहे हैं, कंसेंसुअल बताकर एक नया शक्ल देने की कोशिश। चलिए आगे।